नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे अगले लग्न के बारे में, यानी कि मकर लग्न के बारे में और उसके स्वामी शनि के बारे में। अगर कुंडली के लग्न भाव में 10 नंबर लिखा है तो वह कुंडली मकर लग्न की है। कुंडली में लग्नेश जितना बलवान होता है फल भी उसी के अनुसार देता है। तो आइए जानते हैं मकर लग्न की कुंडली में उसके स्वामी शनि का सभी 12 भाव में फल कैसे करना चाहिए और उसका क्या फल होता है। यदि लग्नेश शनि प्रथम भाव में ही बैठा हो तो यह बहुत अच्छा होता है। लग्न में बैठा लग्नेश का हमेशा अच्छा ही माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का रूप रंग सब शनि के समान होता है। बुद्धि बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति बहुत चतुर होता है, भाग्यशाली होता है, सुखी होता है, सारे संसाधन उसको बहुत अच्छे मिलते हैं, वह उन्नति बहुत अच्छी करता है। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति काफी पराक्रमी होता है, काफी मेहनती होता है। और यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि विवाह भाव पर पड़ती है तो यह विवाह के लिए अच्छे होते हैं। हालांकि शनि एक क्रूर ग्रह है तो यह पति पत्नी में थोड़ा विवाद जरूर रखते हैं, मगर लग्नेश की दृष्टि जब भी जहां भी पड़ती है वो अच्छी ही होती है। तो ये ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है, उनमें लड़ाई के बाद भी बहुत अच्छा लगाव हमेशा रहता है। पति अपनी पत्नी को बहुत चाहने वाला होता है। और यहां पर बैठे शनि की दसम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति का नौकरी, व्यवसाय, आय बहुत अच्छी होती, पदोन्नति बहुत अच्छी होती। ऐसे व्यक्ति को सरकार से भी बहुत सम्मान मिलता है। और यदि लग्नेश द्वितीय भाव में बैठे हो यानी धन भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति का धन बचाने में बहुत अच्छी रुचि होती है, वह बहुत धन बचाता है, वह कुटुंब के लिए भी अच्छा होता है और वाणी के लिए भी अच्छा होता है। हालांकि वाणी ऐसे व्यक्ति की थोड़ी कठोर हो जाती है मगर बहुत ही प्रभावशाली होती है। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि सुख भाव पर पड़ती है तो ये सुख के लिए अच्छे होते हैं। माता सुख, वाहन, गाड़ी, धन आदि के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मकान के लिए अच्छे होते हैं। और यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो यह आयु का भाव है तो ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। और यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि आय भाव पर पड़ती है तो यह आय के लिए भी अच्छे होते हैं, यानी कि आय बढ़ जाती है, इनकम के नए नए सोर्स पैदा होते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से ऐसे व्यक्ति को काफ़ी फायदा होता है। और यदि लग्नेश तृतीय भाव में बैठ जाए यानी शनि तृतीय भाव में बैठ जाए तो यह पराक्रम का भाव है तो यहाँ पर शनि ऐसे व्यक्ति से बहुत मेहनत कराता है, क्योंकि तृतीय भाव को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यह बहुत मेहनत का भाव है, संघर्ष का भाव है। हालांकि ऐसे व्यक्ति का अपने भाई बहन से बहुत लगाव होता है, भाई बहन से उसको बहुत सम्मान मिलता है। और यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर मेष राशि है और मेष राशि में शनि नीच का होता है, तो जबकि केंद्र का स्वामी केंद्र में आकर बैठा है, लेकिन यहां पर शनि कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि वो नीच के हो गए हैं। तो यहां पर ऐसे व्यक्ति की अपने माता से बिल्कुल भी नहीं बनती है और यहां पर हर तरह का वो बुरा फल देते हैं। धन की परेशानी होती है, घर, मकान, गाड़ी, सब तरह की उसको परेशानियां होती हैं। चतुर्थ भाव में बैठे शनि की तृतीय दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है जो यहाँ पर बहुत बुरा प्रभाव देती है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाते हैं, रोग बढ़ जाता है, ऋण बढ़ जाता है, हर तरह से यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को परेशानियां होती रहती हैं। और यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है यानी कि दसम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर ये नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, पदोन्नति के लिए परेशानियां ही खड़ी करते हैं। और यहाँ पर दसम दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो ये लग्न के लिए भी अच्छा नहीं है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जा सकता। और यदि लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाए यानी संतान भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का संतान सुख बढ़ जाता है। यह ज्ञान का भाव है तो ज्ञान बढ़ जाता है, शिक्षा बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति काफी शिक्षित, ज्ञानी, धनी, हर तरह का सुख संपन्न होता है। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि विवाह भाव पर पड़ती है। विवाह भाव पर ये थोड़ा सामान्य सा ही फल देते हैं क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है।
लेकिन ऐसे व्यक्ति की अपने पत्नी से बहुत अच्छी संबंध रहते हैं। थोड़ी लड़ाइयाँ जरूर होती हैं, लेकिन विवाह भाव पर हालांकि लग्नेश अच्छा ही फल देता है। और यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि आय भाव पर पड़ती है, तो ये आय के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आय बढ़ाते हैं, इनकम बढ़ाते हैं, इनकम की नई नए संसाधन बढ़ा देते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से फायदा होता है। और यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का धन बचाने में काफ़ी रुचि बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी कठोर होने के साथ साथ काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है। और यदि शनि छठवें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर यह बहुत बुरा फल देते हैं, क्योंकि लग्नेश जिस भी भाव में बैठता है उस भाव में के प्रभाव को बढ़ा देता है। यह शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाते हैं, रोग ऋण बढ़ जाता है। हालांकि व्यक्ति शत्रु विजेता होता है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति के बहुत शत्रु बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति के संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती ही नहीं, अगर मिले तो बड़े मुश्किल से मिलती है। और यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, जो आडंबर का भाव है, खर्च का भाव है। हालांकि यहाँ पर बैठे व्यक्ति को विदेश यात्राओं से फायदा जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति का धन आडंबरों में खर्च होता है, बीमारियों में खर्च होता है, छोटी बीमारियां ऐसे व्यक्ति को होती ही रहती है। और यदि शनि सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम में थोड़ी कमी तो आ जाती है, मगर ये विवाह के लिए अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपने पत्नी से बहुत अच्छा लगाव होता है। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, तो ये भाग्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पिता के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, धन के लिए अच्छे होते हैं, और ये सुख के लिए अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। हर तरह से इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर अच्छी ही होती है। और यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है, तो लग्न के लिए ये अच्छे होते हैं, शरीर अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, सुख अच्छा होता है। और यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि सुख भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का अपनी माता से संबंध अच्छा होता है, सुख बढ़ जाता है, गाड़ी घोड़ा मकान सभी तरह के सुख बढ़ जाते हैं, धन अच्छा होता है, सुखी हो जाता है। और यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठ जाए तो यह बहुत बुरा होता है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि है, सूर्य की राशि है, तो सूर्य शनि के शत्रु हैं। यहाँ पर शनि बहुत बुरा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति के संघर्ष बढ़ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता तो मिलती ही नहीं, अगर सफलता मिलती है तो बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, बहुत मुश्किल से सफल होता है। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है, तो नौकरी में, व्यापार में, पिता से संबंध में ये परेशानियां बढ़ाते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का धन बचाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, यह धन नहीं बचाता है, बहुत खर्च करता है, वाणी बड़ी कठोर हो जाती है। और यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है, तो ये संतान में परेशानियां पैदा करते हैं, शिक्षा में परेशानियां पैदा करते हैं, ज्ञान में परेशानियां करते हैं। यानी कि अष्टम भाव में बैठा शनि किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है। और यदि शनि नवम भाव में बैठ जाए, यह शनि की मित्र राशि है, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि है, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध शनि के मित्र हैं, तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि पिता से अच्छे संबंध बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपने पिता से बहुत अच्छा संबंध होता है। जब भी लग्नेश भाग्य भाव में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति जब भी पैदा होता है तो उसके पिता का भी भाग्य उदय हो जाता है। यहाँ पर वे हर तरह की सफलता देते हैं, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आकर बैठ गया है। लग्न भी एक त्रिकोण भाव है, हालांकि लग्न केंद्र का भाव है और उसको त्रिकोण का भी स्वामित्व प्राप्त है, तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया है, इसलिए यह बहुत अच्छा होता है, हर तरह की सफलता दिलाने वाला होता है। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि आय भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, आय के नए नए सोर्स बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से फायदा होता है। यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति काफी पराक्रमी होता है, बहुत मेहनती हो जाता है। तो और यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति शत्रु विजेता होता है।
और यदि शनि दसम भाव में बैठ जाए, यह शनि की उच्च राशि है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि है और तुला राशि में शनि उच्च का होता है। यहाँ पर शनि बहुत शुभ माने जाते हैं। यहाँ बैठा शनि व्यक्ति को बहुत सम्मान दिलाता है, बहुत मान सम्मान दिलाता है, बहुत ही पदोन्नति कराता है, व्यापार नौकरी सब में बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का अपना पिता से भी बहुत अच्छा संबंध होता है। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर डालते हैं, तो ऐसे व्यक्ति विदेश जरूर जाते हैं और वहाँ से उनको फायदा होता है। और यहाँ पर बैठकर शनि सप्तम दृष्टि सुख भाव पर डालते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का अपनी माँ से बहुत अच्छा संबंध होता है। धन, मकान, गाड़ी सबका सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और यहाँ पर बैठकर शनि दसम दृष्टि विवाह भाव पर डालते हैं। हालांकि विवाह भाव में ये सामान्य फल ही देते हैं, लेकिन फिर भी विवाह के लिए अच्छे ही होते हैं। और यदि शनि 11वें भाव में बैठ जाएं, यानी कि आय भाव में बैठ जाएं, तो यहाँ पर भी शनि शुभ ही फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति की आय बढ़ जाती है। यहाँ एक चीज और है, क्योंकि शनि धन भाव का भी स्वामी है और धन भाव का स्वामी आय भाव में आकर बैठ गया, तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, नए नए सोर्स पैदा होते हैं आय बढ़ाने के। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी यात्राएं करता है, कभी कभी विदेश यात्राएं भी करता है, इसको वहां से भी बहुत अच्छा फल मिलता है। और यदि शनि 12वें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव का शनि कारक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शनि अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि ये खर्च का भाव है, आडंबर का भाव है, परेशानियों का भाव है, छोटी छोटी बीमारियों का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति आडंबर बढ़ जाते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियां बार बार होती हैं। हालांकि मकर लग्न की कुंडली में यदि शनि 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करता है, उसको विदेश से बहुत फायदा होता है। और कहते हैं यदि इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति 100% विदेश यात्रा करता है और विदेश में जाकर वास भी करता है, यानी निवास करता है। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो ये धन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है, तो ये बीमारियां, शत्रु, रोग, ऋण बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि भाग भाव पर पड़ती है, तो ये भाग में बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे व्यक्ति की भाग में हानि होती है। यदि मकर लग्न की कुंडली हो और शनि तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, छठवें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को नीलम कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर नीलम पहनेंगे तो वह भाव जागृत हो जाएंगे, प्रभावशाली हो जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को और भी कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। तो यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।